डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए थोड़े कठिन हैं, जिसकी आपको डिमांड थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसी क्रम में। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके अंदर कोई इंटीरियर में पॉइंट O है और OE, OF और OD परपेंडिकुलर्स हैं AC, BC और AB पर। तो आपको प्रूफ करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल होगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो जरा देखेंगे, इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर लिया OA, OB और OC। तो हमको चाहिए क्या? AF चाहिए, इसलिए हमने इस ट्रायंगल को लिया। जरा ध्यान देना। BD चाहिए तो ये नीचे वाला ये, और ऐसे ही C चाहिए तो ये वाला ट्रायंगल। अब जरा देखो, इन ट्रायंगल AOF में आप देख रहे हैं एंगल F परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो यदि हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? बाय पाइथागोरस यहाँ हाइपोटेनस कौन सा है? OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं, AF स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ऐसे ही अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल BOD, इन ट्रायंगल BOD एंगल D 90 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। इसी को अडॉप्ट कर लीजिए तो आपका हो गया BD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ऐसे ही हम ट्रायंगल COE में देखेंगे। इन ट्रायंगल COE क्या हो गया? बाई पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो इसी के अनुसार ये हो जाएगा आपका CE स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करें तो OA स्क्वायर, AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर है आपका AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना क्रम से लिखोगे तो क्या होगा? OA, OB और OC प्लस है, OD, OE और OF माइनस है। तो लिख सकते हो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। और जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे पार्ट के लिए आप सिमिलरली ये पार्ट तो आप पा चुके हैं। देखो AF, BD और C, और बाकी ये पार्ट जो है, ये जो ट्रायंगल बचे हुए हैं, इनमें ऐसे ही प्रोसीड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 का सेकेंड पार्ट आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से कुछ लोगों की डिमांड है क्वेश्चन नंबर 11। जरा 11 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा ये आप देखे होंगे, ये साइड डिटेक्टर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। तो आपको मालूम होता है कि ये क्वेश्चन मालूम है कैसे होगा। ये एयरपोर्ट है मान लीजिए, और यहाँ से कोई एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 1000 की स्पीड में जा रहा है और 1/2 आवर्स डिस्टेंस मैंने ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस OA होगा, OA इक्वल टू 1000 इंटू 3/2 इक्वल टू 1500 किलोमीटर। हमको मालूम है कि ये डिस्टेंस 1500 किलोमीटर। और उसी समय दूसरा एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन की ओर
ये नॉर्थ वाला था और ये वाला आपका वेस्ट वाला है। ओ बी जो होगा वो 1200 इंटू 3/2 यानी 1800 किलोमीटर हो गया। तो आपको ये कह रहा है कि फाइंड करिए ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी ए बी इक्वल टू अंडर रूट 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। तो यही डिस्टेंस होगा दोनों एरोप्लेनों के बीच। क्वेश्चन एक बार और समझिए। ये साइड डिटेक्टर होता है जो साइड बताता है। तो आप जानते हैं कि यदि ये ओरिजिन है तो नॉर्थ ऊपर की ओर दिखाते हैं, यानी जो एरोप्लेन एयरपोर्ट से उड़ रहा है ए की तरफ जा रहा है नॉर्थ वाला, और 1000 की स्पीड है, 1/2 आवर चल रहा है, तो 1500 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। सिमिलरली जो वेस्टर्न डायरेक्शन की ओर जा रहा है उसको जो है हम लोग लेफ्ट हैंड की ओर दिखाते हैं। तो 12 इंटू 3/2 1800 किलोमीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हाइपोटेनस ए बी होगा। तो ए बी बराबर अंडर रूट 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, यही तुम्हारा रिजल्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल दिया हुआ है। ये पॉइंट सी दिखा रहा है, सी ये वीडियो को थोड़ा और वो कम दिखा रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा दिखा दीजिए। गिवन है BD इक्वल टू 3CD। गिवन है इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर है BC, और दिया हुआ है कि BD इक्वल टू 3CD। तो प्रूव करना है, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पॉइंट सी कैसे प्रूव करेंगे? यानी BD इक्वल टू 3CD गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि BD बाई CD इक्वल टू 3/1 यानी 3 रेशियो 1। तो बात समझ में आ रही होगी, यानी ये 3:1 में है, इसका मतलब हम लोग BD को लिख सकते हैं 3/4 BC, और CD को यदि कहीं जरूरत पड़ेगी तो 1/4। इक्वेशन 1 समझ में आ रहा है। इन ट्रायंगल ADB ये एंगल D आपका 90 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये होल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए BD को हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस CD। तो दिस शुड बी रिटन एज AD स्क्वायर इक्वल टू प्लस BC माइनस CD का होल। इसको स्प्लिट किया जाए, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC CD प्लस CD का स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर हमने अप्लाई किया, तो अब जरा देखेंगे इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो AB स्क्वायर तो ठीक ही है, या एक ट्रायंगल यहाँ देख रहे हो, ये ट्रायंगल ACB, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इन दोनों में AD स्क्वायर और CD स्क्वायर की जगह पे हम AC स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू सी डी। और सी डी क्या मालूम है आपको? सी डी आप देख रहे हो कि सी डी जो है वो 1/4 BC है। तो पुट करो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू 1/4 BC। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस ये हाफ BC स्क्वायर है। ये तुमको समझ में आ रहा होगा, BC स्क्वायर फुल है और माइनस हाफ BC स्क्वायर है, इसलिए हाफ BC स्क्वायर बचेगा। अब जरा देखो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो क्या होगा 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट वो है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो तो क्वेरी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। ओके।